यदि आप स्वयं को जीत नहीं पाते तो वही आपकी हार, वही आपकी शत्रुता है। अपने चरित्र निर्माण के समय आप उसका कितना उपयोग करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। हर समय शिकायत लेकर बैठना अच्छे स्वभाव के विपरीत है। वो हृदय स्वच्छ व शांत होता है जिसमें अधिक बदले की भावना न हो। आप स्वयं अपने नंबर एक के शत्रु बन बैठते हैं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि शरीर व मन से हम स्वस्थ हों। अपने प्रति भी हरदम शिकायत मत रखिए। आप छुई मुई के पेड़ के समान मत हो जाइए कि किसी ने कुछ कहा और बात लग गई। भगवत गीता सब अभिभावकों को, बच्चों को सिखलाने को कहती है कि संसार में जाने से पूर्ण अपने को शक्तिशाली बनाइए। हम जीवन सरिता का आनंद तब ले सकते हैं जब हमें उसमें तैरना आए, अन्यथा हम उसमें बह जाएंगे। परिस्थितियों में भेद करना उसे सिखलाएं। ईश्वर में विश्वास की शिक्षा दीजिए। 3 बलों का ज्ञान उसे दीजिए, बाहुबल, बुद्धिबल व आत्मिक बल। एक ठहरे गंभीर व्यक्ति को अपने को संयमित करना चाहिए, चाहे गर्मी हो या सर्दी, हर्ष या विषाद, मान या अपमान। सत्य में पवित्र स्व ही आत्मा है, अपने अंदर बसी हुई आत्मा। अमर है ये स्व, ये वस्तु नहीं विषय है, वही सत्य में परमात्मा है। वो मानव जिसने मन को जीत लिया, उसे संयमित कर लिया, जो कहने पर चलने लगा, वही सबसे सुखी व आनंदित है। अतः आपको इस स्तर पर अपने मन को स्थिर करना है, तब आप में आनंद का सागर बहने लगेगा। तभी सत्य में हम परमानंद व महान आत्मा की प्राप्ति कर सकेंगे। ये बहुत सुंदर विचार है। बाहरी बाधाएं आती जाती रहेंगी, पर आंतरिक रूप से शांति बनी रहेगी। योग करने का ये सबसे महान फल है। योग ही है जो मनुष्य को स्वतंत्र होना सिखलाता है, जिसका हृदय संतोष से भर जाता है, ज्ञान और बुद्धि द्वारा और स्थिर है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, जिसके लिए पत्थर और हीरा समान है। ऐसे व्यक्ति को महान योगी कहते हैं। केवल पुस्तकें पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है वो पर्याप्त नहीं होता, जितना महत्व अनुभव का होता है। यत्न करना अति आवश्यक है। रोज रोज उसे अपनी दिनचर्या में ढालना बहुत आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति के निर्णय औरों से बहुत अलग दिखलाई पड़ेंगे। इसी स्तर पर एक गुण उदय होता है जिसे समत्व कहते हैं। सम स्तरीय मन। धन और मट्टी जब बराबर लगने लगे, ऐसी स्थिति कठिनाई से आती है। लेकिन सोचिए, क्या धन से मन की शांति, आदर्शों का मूल्य, आत्मिक ऊंचाइयां कुछ भी मिल सकता है? केवल खाना पीना और मौज मजा धन दे सकता है। जैसे ही आप योग के मार्ग पर बढ़ने लगते हैं तो आप में मूल्य पहचानने की शक्ति आ जाती है। जब आप इंद्रिय स्तर से तनिक उठ जाते हैं तब वही योग है। ये बलपूर्वक नहीं किया जा सकता। मनुष्य स्वयं गहराई और विकास ढूंढने लगता है। हर चीज़ प्राकृतिक रूप से होती जाती है, इसमें कोई बल नहीं लगाना पड़ता। दूसरा गुण होता है जो संभाव से देखता है, जो आपके शुभ चिंतक होते हैं, मित्र, शत्रु, घृणा करने वाले नातेदारों से, अधिकार देने वाले या अनाधिकार छीनने वालों को। इसे गीता ने सुहृदय का नाम दिया है। ये स्थिति योग में अधिक ऊंचाई प्राप्त होने पर ही मिल पाती है। सुहृद अर्थात मित्र और शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषय, बंधु, साधु, पिपासु, संबुद्धि, ये विशिष्ट व्यक्तियों का व्यवहार है, तो आत्मिक प्रकाश से ही आती है। एक बार आप आत्मिक योग में चरण रख देते हैं तो इसका तनाव आपकी नसों पर नहीं आता। हर स्थिति स्थिर हो जाती है। हर योगी को एकांत में रहकर इसका अभ्यास करना चाहिए। एकांत ऐसा हो जिसमें बाह्य वस्तुओं से बार बार बाधा न पड़े। फिर आपको किसी साथ की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे आपके अत्यंत निकट भी कोई बैठा हो। ये एकांत ध्यान की महान गुणवत्ता है। इस एकांत का आनंद कैसे लिया जाए? योग के द्वारा हमें वो देवत्व मिल सकता है, हमारे स्वयं में है।
पर यहाँ अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। फिर अपरिग्रह का अभ्यास करना है। आपको किसी उपहार की आवश्यकता न हो, आपको लगे मैं इसमें कुछ ऊंचा खोज रहा हूँ।